हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा है आप सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। बच्चों, हम प्रेजेंट पढ़ लिए, पास्ट पढ़ लिए। अब आते हैं फ्यूचर पर। फ्यूचर में देखते हैं किस प्रकार से सेंटेंसेस बनते हैं। हमने देखा था प्रेजेंट टेंस में किस प्रकार से सेंटेंसेस बन रहे थे, किस प्रकार से पास्ट टेंस में बन रहे थे। अब हम आते हैं फ्यूचर टेंसेस पर। फ्यूचर टेंसेस में क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए बेटा, फ्यूचर टेंस वो चीज होता है, फ्यूचर टेंस वो चीज होता है जैसे कोई चीज आने वाले समय में हो। आने वाले समय में जब कोई काम होता है तो उसे कहते हैं फ्यूचर। ठीक है, जैसे अभी आप क्या करते हो, कोई साधु संत आ जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, बाबा जरा मेरा फ्यूचर देखिए। फ्यूचर यानी आने वाला समय हमारा देखिए कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो फ्यूचर क्या करता है, आने वाले समय को दिखाता है। ठीक है, तो हम उसी को देखने चल रहे हैं कि फ्यूचर टेंस में होता क्या है। देखिए, आने वाले समय को फ्यूचर टेंस कहते हैं, यानी जो समय आ रहा हुआ होता है, यानी जो आएगा, अभी कुछ देर बाद जो आ रहा है वो क्या है, सब फ्यूचर में है। ठीक, अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें भी वही होता है, इसमें भी वही होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ना। अब देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कार्य के आने वाले समय में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कार्य के यानी जो भी कार्य होता है, कार्य आने वाले समय में होने का बोध होता है। और इनके वाक्यों के अंत में, इनके वाक्यों के अंत में गा गी गे, हाँ इनकी पहचान क्या है, इनकी पहचान है कि इनके वाक्यों के अंत में गा गी गे आता है। और देखिए, और इन्हें भी चार भागों में इनको भी किया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का मतलब जिसमें साधारण वाक्य होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस भी हम इसको कह सकते हैं। और उसके बाद नेगेटिव, सिंपल के साथ साथ इसको हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं। पॉजिटिव तो सब है। ठीक, अब देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें नहीं आ जाए, जिसमें नहीं आए वो निगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी जिसमें प्रश्न पूछ लिया जाए, और इंट्रोनेगेटिव मतलब जिसमें प्रश्न भी पूछा गया हो और नहीं भी आया हो, वो इंट्रोनेगेटिव होता है। नाउ अब हम चलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस पर। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कहता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस पर। अफर्मेटिव में क्या होता है, अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, सकारात्मक, सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। ध्यान दीजिएगा, सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, साधारण वाक्य हम भी कह सकते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद विल शैल का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के बाद विल शैल का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ विल का। केवल सिर्फ इतना याद रखना है कि आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन देखिए बेटा, एक चीज और बता दें आप लोगों को, यहाँ पर आई भी के साथ जो शैल लग रहा है, आपने कभी कभी ऐसा भी देखा होगा कि आई के साथ और बी के साथ भी विल का प्रयोग हुआ है। तो मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न मतलब मॉडर्न इंग्लिश स्किल में हम जो है आई और बी के साथ भी विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये तो मतलब जो हम विल का प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं, ये थोड़ा ओल्ड जनरेशन का है, वो ओल्ड है, थोड़ा पुराना है। इसको हम सबसे पहले यही पढ़ते थे। लेकिन क्या है कि अब जब हम नए नए में प्रयोग करेंगे तो हम आई के साथ हम विल का भी प्रयोग करेंगे, आई के साथ मतलब आई के साथ हम विल का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये होता है। और जब क्या होता है कि जब आई के साथ विल हम देखते हैं तो सोचते हैं हो सकता है बुक ने कोई गलती की है, लेकिन बुक ने कोई गलती नहीं की है। क्या बात है कि मॉडर्न जो चल रहा है उसमें क्या होता है कि विल का भी प्रयोग किया जाता है और उसमें गलत नहीं है। अगर आप शैल का प्रयोग करते हो तो भी गलत नहीं है और विल का प्रयोग करते हो तो भी गलत नहीं। लेकिन हाँ, एक जगह होती है, अगर हम इंट्रोगेटिव में जाते हैं, इंट्रोगेटिव में देखते हैं, वहां पर अगर हम आई और बी के साथ विल का प्रयोग कर देंगे तो गलत हो जाएगा। प्रश्न पूछने के लिए तो वहां पर क्या होता है, आज्ञा,
जहाँ पर हम आज्ञा लें या किसी से कोई चीज़ पूछें तो वहाँ पर हम विल का ही प्रयोग करें, सेल का ही प्रयोग करेंगे आई बी के साथ। आई बी के साथ हम वहाँ पर सेल का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हम कर सकते हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव में ऐसा नहीं, इंट्रोगेटिव में हम सेल का ही प्रयोग करेंगे आई बी के साथ, समझ गए। और अब आते हैं, हम पुराना भी देखेंगे नया भी देखेंगे। यहाँ पर ये नहीं कि हम पुराना बताएं या एक नया बताएं, हम दोनों बताने वाले हैं, दोनों का भी प्रयोग होता है, लेकिन जो पुराना है उसको हम पहले दिखा रहे हैं। पुराना क्या है, आई बी के साथ सेल, बाकी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब नए में आई बी भी उसमें जुड़ा हुआ है कि विल का प्रयोग हम कर सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं, क्लियर है। और सेल का प्रयोग होता है ऐसा नहीं कि अब सेल कहाँ चला जाएगा भाई, बिल आ गया सबके साथ तो सेल कहाँ गया। सेल हम इंट्रोगेटिव में प्रयोग करेंगे, वहां पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, आई बी के साथ हम सेल लगाएंगे, बिल नहीं लगा सकते हैं, क्लियर है। चलिए तो अब हम आते हैं, हमारा फार्मूला क्या बनता है, सब्जेक्ट विल सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे वे कल आगरा जाएंगे, वे कल आगरा जाएंगे, ठीक है, वे कल आगरा जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, वे कल आगरा जाएंगे यानी बात क्या है, आने वाला समय है, अभी जा नहीं रहे हैं, नहीं जा चुके हैं, वो क्या है कि अभी जाएंगे, वो भविष्य की बात कर रहे हैं कि वे कल आगरा जाएंगे। तो क्या होगा यहाँ भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम जान ही गए, सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना था, हमने लिख दिया दे, ओके। उसके बाद हमें क्या चाहिए, बिल या सेल चाहिए, तो दे के साथ हम क्या करते हैं, बिल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आई और बी के साथ हम सेल का प्रयोग, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम विल का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो वर्ब है जाना, जाना का अंग्रेजी होती है गो, है। अब कहीं जाते हैं तो हम टू का प्रयोग करते हैं, टू आगरा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है आगरा, हमने आगरा लिख दिया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बस जो फार्मूलाज में आ रहे हैं वो हम पुट करते जाएंगे, रखते जाएंगे, हमारा सेंटेंस बनता चला जाएगा। अब आते हैं, इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद ऊपर से देखते हैं। देखिए, आते हैं हम अपने फार्मूला पे। क्या है कि फार्मूला है सब्जेक्ट विल सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नाउ देखिए, जैसे वे, मैं एक पुस्तक खरीदूंगा, मैं एक पुस्तक खरीदूंगा। अब देखिए इसकी इंग्लिश क्या बनती है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट है, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई हो जाती है, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई हो जाती है। उसके बाद हमें विल या सेल चाहिए, तो हम पहले पुराना वाला देख लेते हैं। पुराने में हम क्या करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं, किसका, सेल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम क्या प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो खरीदना की अंग्रेजी होती है बाय, बाय। उसके बाद हमें क्या खरीदना, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक, एक पुस्तक, तो अ बुक, ठीक है। आई सेल बाय अ
बुक। लेकिन अगर मॉडर्न में देखें तो इसके भी साथ हम विल का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये मॉडर्न में है, कोई नहीं बताएगा आपको, कोई नहीं बताएगा कि आई के साथ विल का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन हम जब आ जाता है तो वहां फंस जाते हैं, भाई आई के साथ विल कैसे आ गया? आएगा, आएगा, विल भी आएगा, ठीक है, आता है। अब शैल का प्रयोग हम अक्सर किसके रूप में कर देते हैं? प्रीपोजिशन के, उसके रूप में क्या कहते हैं, यहाँ देखिए शैल का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में कर देते हैं, क्लियर है? तो हम क्या कर रहे हैं दोनों में, यानी कि हम शैल भी प्रयोग कर सकते हैं, विल भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव में ऐसा नहीं कर सकते। इंट्रोगेटिव में हमें सिर्फ और सिर्फ शैल का प्रयोग करना है और बाकी नहीं, ठीक है। चलिए आते हैं, जैसे वे अंग्रेजी पढ़ेंगे, वे अंग्रेजी पढ़ेंगे। चलो भाई, वे अंग्रेजी पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दे, विल शैल लगाना तो दे के साथ विल लगेगा, दे के साथ विल, क्योंकि आई और बी के साथ शैल, उसके बाद विल। और उसके बाद हमें क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है पढ़ना। पढ़ना का अंग्रेजी क्या होती है? रीड होती है। दे विल रीड, उसके बाद क्या है? इंग्लिश, दे विल रीड इंग्लिश। ये हो गया भाई आपका, ये हो गया सेंटेंस आपका, ठीक है। तो भाई ये मॉडल वाला हम बाद में पढ़ेंगे, अभी जो पहले का रूल हमारा था उसको हम समझ लेते हैं। मॉडल वाला भी देखेंगे आगे चल के, ठीक है। चलिए एक आध दो और उदाहरण देख लेते हैं, एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। एक दो एग्जांपल और देख लें। जैसे तुम कल यह काम करोगे, तुम यह कल काम करोगे, तुम कल यह काम करोगे, ठीक है। काम था उसको दिखा दिया गया है, तुम कल यह काम करोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तुम का अंग्रेजी क्या होती है भैया? यू होती है। उसके बाद विल शैल चाहिए तो हमको क्या लगाना है? विल का प्रयोग करना है। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, डू मीन्स होता है करना, तो डू मीन्स करना हो गया। यू विल डू, डू, और दिस का यह का अंग्रेजी होता है दिस। उसके बाद हमें काम चाहिए, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट, दिस वर्क, दिस वर्क, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। वेरी सिंपल है। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट हम ले लिए, फिर हमें विल शैल चाहिए तो हम ध्यान में देखेंगे आई बी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, वर्ब है करना, करना का अंग्रेजी होती है डू, हमने रख लिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है कल, यह काम ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमने लगा दिया दिस वर्क, और उसके बाद किसकी बात करें? कल। तो कल की बात करें, कल का होगा टुमारो, टू टुमारो, क्लियर? टुमारो, तो यू विल डू दिस वर्क टुमारो, तुम यहाँ कल काम करोगे, ठीक है। अब जैसे वह कॉपी कल लिखेगा, वह कॉपी कल लिखेगा, वो आज नहीं लिखेगा, वह कॉपी कल लिखेगा, ठीक है। चलिए भाई, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कौन है? वह की अंग्रेजी ही, विल शैल लगाना है, विल लगाएंगे, शैल नहीं लगा सकते, ही है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया विल। उसके बाद हमें क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? लिखना। लिखना की अंग्रेजी क्या होती है? राइट होती है। लिखना की अंग्रेजी क्या होती है?
राइट होती है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है कॉपी। उसके बाद क्या है, कल, कल की अंग्रेजी क्या होती है, टू मारो, टू मारो। ध्यान देना यहां पर हम एक चीज और लिख सकते हैं, अदर वर्ड, अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स भी लिख सकते हैं। जैसे अब कल आ गया तो अदर, अदर वर्ड था, कल आ गया अदर वर्ड था। क्लियर है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव में। अब आते हैं निगेटिव में। निगेटिव में क्या होता है देख लेते हैं। निगेटिव में कुछ नहीं होता है, विल और शैल के बाद, क्या, विल और शैल के बाद नॉट का प्रयोग हो जाता है और कुछ नहीं। निगेटिव में बहुत ही सरल है निगेटिव। थोड़ा बड़ा कर दें, लो भाई, ये रहा निगेटिव का बन गया। नकारात्मक, जहां सकारात्मक था वहां पर क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। तो सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स हैं। कुछ भी नहीं करना। तुम कल काम, तुम कल यह काम करोगे। तो ये क्या कह रहा, तुम कल यह काम नहीं करोगे, कल तुम यह काम नहीं करोगे। बस नेगेटिव हो गया, नहीं करोगे। ठीक, तो हमें क्या करना है, वर्ब के पहले, देखो वर्ब के पहले नॉट आया है और विल शैल के बाद नॉट आया, तो वर्ब और विल शैल के बीच में हम क्या लगाएंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। देखिए ये हो गया हमारा नेगेटिव है। यहां पर भी देखते हैं, वह कॉपी कल नहीं खरीदेगा, तो वह कॉपी कल नहीं खरीदेगा, लिखेगा, वह कॉपी कल नहीं लिखेगा। तो हमें वर्ब और विल शैल के बीच में नॉट का प्रयोग करना है, क्योंकि देखो विल शैल और उसके बाद वर्ब, तो हम यहाँ विल हम थोड़ा सा दूर कर देते हैं, उसके बाद हम नॉट लिख देते हैं। ये हमारा सेंटेंस बन गया। इसी प्रकार से निगेटिव, सब निगेटिव इसी प्रकार से बनेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव पर। चलिए अब देखते हैं, इसके बाद एक आध दो उदाहरण और देख लीजिए, और देख लीजिए निगेटिव का, निगेटिव का और देख लेते हैं। जैसे लकड़हारे लकड़ी नहीं काटेंगे, लकड़हारे लकड़े नहीं काटेंगे, लकड़हारे लकड़ी नहीं काटेंगे। तो क्या बनता भाई, क्या बनेगा, लकड़हारे। सबसे पहले देखते हैं लकड़हारे, सब्जेक्ट कौन है, लकड़हारे। तो लकड़हारे की क्या हो जाएगा, द वुड कटर्स, द वुड कटर्स, द वुड कटर्स बहुत लोग हैं। ठीक है, तो हमें शैल का तो प्रयोग करना नहीं है, विल का प्रयोग करना है, तो विल। उसके बाद हमें क्या चाहिए, नॉट चाहिए, नॉट लगा दिया। फिर हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो काटना एक प्रकार की क्रिया है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम काटना का कट ही लिख देंगे। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, लकड़ी है, क्योंकि लकड़ी को ही काटा जा रहा है इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट लकड़ी होगा। तो लकड़ी का इंग्लिश होता है द वुड, द वुड। ये हमारा सेंटेंस बनता है, द वुड कटर्स कट नॉट, वुड कटर्स विल नॉट कट द वुड। अब देखें, जैसे वह अपनी
साइकिल कल नहीं बेचेगा, वह अपनी साइकिल कल नहीं बेचेगा। तो क्या इसमें बनता है, सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है वह की अंग्रेजी होती है ही। उसके बाद हमें विल शैल का प्रयोग करना है, तो ही सी इट या कोई भी हो आई भी दी कुछ छोड़कर विल का प्रयोग करते हैं, तो हमने लगा दिया विल। उसके बाद हमें नॉट लगाना है, तो नॉट भी लगा दिया। फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है, तो वर्ब क्या है, बेचना, बेचना का अंग्रेजी होती है सेल, तो सेल का फर्स्ट फॉर्म सेल ही होता है। उसके बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी साइकिल, तो ही के लिए, अपना के लिए होता है हिज होता है। उसके बाद साइकिल तो बाइसिकल होता है, बाइसिकल। फिर हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड देखते हैं कुछ है, हाँ बचा हुआ है कल, कल हमारा हो जाएगा टुमारो, टुमारो। तो इस प्रकार से हमारा ये बनता है, ही विल नॉट सेल हिज बाइसिकल टुमारो। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। राधा कल स्कूल में नहीं नाचेगी, राधा कल स्कूल में नहीं नाचेगी। सब्जेक्ट कौन है, राधा, क्योंकि नहीं काम ना करने वाली राधा है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राधा। उसके बाद हमें क्या चाहिए, विल या शैल चाहिए, तो हम आई और वी के साथ भी शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ भी हम विल ही लगाएंगे। फिर हमें चाहिए नॉट, तो लगा दिया नॉट। उसके बाद हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, नाचना एक प्रकार की क्रिया है, तो हम नाचना का लिखेंगे डांस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, नाचा कहा जा रहा है स्कूल में, इसलिए स्कूल ऑब्जेक्ट होगा, तो हम लिखेंगे द स्कूल, द स्कूल। उसके बाद अदर वर्ड क्या है, कल, कल बच रहा है, इसलिए हम इसको लिख देंगे टुमारो। इस प्रकार से हमारा निगेटिव सेंटेंस बनता है। और कोई भी सेंटेंसेस हो, अगर हम फार्मूला पर ध्यान देंगे, फार्मूला पर ध्यान देंगे, फार्मूला क्या रहा है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल आएगा, फिर नॉट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड आएंगे, यानी कि इस पर अगर हम देखते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो हम कभी भटकेंगे नहीं, हमको खुद ही रास्ता मिलता रहता है, हमको क्या रखना क्या नहीं रखना। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर आपका समाप्त होता है। कल मिलेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ, फ्यूचर इंडेफिनिट